तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा मांझी जो होता है वो हमारे चॉनवैंग के पास जाता है, जाकर सारी बात बता देता है कि कैसे यहाँ पर म्योंगबोल की इंसल्ट हो गई है। वहाँ पर कुछ कमीने लोग थे, उन लोगों ने वहाँ पर उसे प्रॉपर्टी भी नहीं दी और साथ ही वहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा भी किया और साथ ही उसके साथ बदतमीजी भी की है। तो मास्टर जो होते हैं, मास्टर हान यांग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो किसी फेमस फैमिलीज के यंग मास्टर्स होंगे जो कि वहाँ पर बैठे हुए हैं और इतनी आसानी के साथ तो वो यहाँ पर किसी नाचने गाने वाली को अपनी प्रॉपर्टी नहीं देने वाले। साथ ही मास्टर यहाँ पर हमारे चॉनवैंग को ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दो। तो मांझी कहता है कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा, हमें जाकर उन लोगों को सबक सिखाना होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हमें वहां पर जाना होगा। मुझे लगता है कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा वहां पर जाना तो बनता है और वैसे भी यहाँ पर वो प्रॉपर्टी तो म्योंगबोल की और म्योंगबोल वापस वहां पर जरूर जाएगी जाकर अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए और वो फिर से उसके साथ बदतमीजी करने वाले हैं। तो हमारा चॉनवैंग जो है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हाँ, मैं तो वहां पर जाना चाहता हूँ, जबकि मास्टर हान यांग कहता है मुझे भी लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल है, तुम उन सभी के साथ जाकर फाइट करके ट्रेनिंग कर सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी सिखाया उसके बाद तुम्हें यहाँ पर रियल ट्रेनिंग के लिए रियल इंसानों को पीटना चाहिए जिसके साथ तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। तो इसी के साथ ही शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है, जब रात हो जाती है तो यहाँ पर दिखाते हैं कि वो सभी लड़के जो होते हैं वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, वहाँ पर नाच गाना हो रहा होता है, उन्होंने लड़कियां बुलाई होती है और वहाँ पर उनके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही जब वो लोग बड़े आराम से बैठे वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, एक जो होता है वो अपने रेड फिनिक्स से कहता है कि ब्रदर जैंग चू, मुझे एक बात तो बताओ कि उस लड़की का क्या करेंगे? अगर वो फिर से यहाँ पर आ जाती है, अपने साथ सोल्जर्स लेकर आती है, तो फिर तो हमें जगह खाली करनी पड़ेगी। तो रेड फिनिक्स से कहता है कि नहीं, उस लड़की के यहाँ पर आने के बाद भी हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले। उस कमीनी लड़की को यहाँ पर आने के बाद एक दो बार लटाएंगे, फिर उसके साथ एंजॉय करेंगे और उसके बाद देखना वो कभी दोबारा यहाँ पर देखेगी भी नहीं और ये जगह तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं देने वाले, चाहे वो यहाँ पर कुछ भी कर ले। तो दूसरा लड़का उसे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक, अगली बार जब वो यहाँ पर आए ना तो उसके साथ खूब इंजॉय करेंगे, फिर उसे यहाँ से वापस भेज देंगे। जब किसी के साथ मास्टर हान यांग उनके बीच पहुंच आए होते हैं, वहां पर आकर बैठे होते हैं, तो वो उसे देखते घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम कौन हो, कहां से यहाँ पर आ गए? तो मास्टर हान यांग उनसे कहता है क्या हो गया, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर नहीं पी सकता? उसी के साथ ही मास्टर हान यांग कहता है कि तुम सभी लोग बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मटेरियल हो, लेकिन तुम ज्यादा लोग हो, तो मुझे लगता है कि तुम में से सिर्फ 10 को ही मैं छोड़कर जाऊंगा। और इसी के साथ ही मास्टर हान यांग जो होते हैं वहां पर ज्यादातर लड़कों को पीटते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 लड़कों को छोड़ देते हैं और वहां पर उनके साथ जो लड़कियां आई होती हैं एंजॉय करने के लिए, वो उन चारों लड़कियों को उठा लेते हैं और वहां पर से खाना और वाइन भी उठा लेते हैं। उन लड़कियों को उठाने के बाद वहां पर से आगे बढ़ जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कमीने कहीं के तुम कौन हो और तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हो, हमारी लड़कियां हमें वापस दो। तो मास्टर हान यांग उनसे कहते हैं कि मैं बस यहाँ पर मूड बना रहा था और वैसे भी यहाँ पर लड़कियां तुम्हारे साथ क्या करेंगी जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर मार खाने वाले हो। मुझे लगता है कि लड़कियों को मेरे साथ ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ ही वो हमारा चॉनवैंग जो होता है वहां पर पहुंचता है, तो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए इनको कम कर दिया है, सभी के सभी मार्शल मास्टर्स हैं लेकिन सभी के सभी सेमी मार्शल आर्टिस्ट है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी मार्शल आर्ट्स को कंप्लीट नहीं किया हुआ और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ट्रेनिंग मटेरियल है। अब मैं जा रहा हूँ, जाकर अपनी जगह के ऊपर जाकर वाइन पीऊंगा और लड़कियों के साथ ढेरों सारी बातें करूंगा और तुम्हें यहाँ पर असली रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस मिलने वाला, तुम इनके साथ फाइट करो जहाँ पर अपनी बहन का बदला ले सकते हो। और इसी के साथ ही मास्टर हान यांग जो होता है वो तो वहां पर से लड़कियां लेकर चले जाते हैं, जबकि हमारा चॉनवैंग जो होता है फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। तो यही पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दिन पहले का दिखाया जाता है कि हमारा चॉनवैंग जो होता है मास्टर के लिए वहां पर खरगोश पकड़ कर लाता है। तो मास्टर से कहते हैं कि देखो, तुम इतने समय में सिर्फ इतने खरगोश पकड़ कर लाए हो, जबकि मैं यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर बोर पकड़ कर ले आया हूँ। तो मास्टर ने वहां पर बहुत सारे बोर्स पकड़े होते हैं, जंगली बोर पकड़ कर लेकर आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे से ज्यादा पकड़ कर ले आया हूँ। तो हमारा जंग मास्टर चॉनवैंग कहता है कि क्या यहाँ पर कोई कंपटीशन चल रहा है? तो मास्टर से कहता है कि हाँ जी, कंपटीशन की तरह ही होता है। और साथ ही उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अगर क्रॉस लेग होकर बैठना है तो बैठ सकते हो, इससे भी तुम अपनी की को जनरेट कर सकते हो। मास्टर से की जनरेट करने का तरीका बता रहे होते हैं और उसे कहते हैं लेकिन असल में यहाँ पर जब तुम किसी से फाइट कर रहे होगे वहां पर तुम अपनी क्रॉस लेग करके नहीं बैठ सकते और वहां पर की जनरेट नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ पर हर वक्त की जनरेट करने का तरीका आना चाहिए, जैसे कि तुम यहाँ पर फाइट कर रहे हो और फाइटिंग के दौरान भी तुम्हारी की जनरेट होती रहनी चाहिए। तुम्हारा चॉनवैंग मास्टर से कहता है कि मास्टर यहाँ पर इन जानवरों का शिकार करते वक्त भी अपनी की को एक्टिवेट करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा लाइटर हो गई है और मैं काफी ज्यादा फास्ट भी हो गया हूँ, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर की को एक्टिवेट करके रख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो मास्टर से कहता है कि हाँ, यहाँ पर की को मेंटेन करके रखना इतना भी आसान नहीं होता, यहाँ तक कि मास्टर्स को भी यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होती है की को मेंटेन करके रखने में। लेकिन आज रात तुम यहाँ पर उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाले हो जिन लोगों ने तुम्हारी बहन की इंसल्ट की है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर अपनी की को एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। जिस तरह से मांझी ने मुझे बताया है, मुझे पता चला है कि वो सारे के सारे बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स हैं, लेकिन उनकी नाजायज औलादे हैं। हालांकि वो नाजायज औलादे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों की फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ है और वो सभी लोग मार्शल मास्टर्स हैं। इसी वजह से तुम्हें उनके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। उन सभी लोगों ने अपनी की को जनरेट
जनरेट करना शुरू से सीखा हुआ है और तुमने अभी भी यहाँ पर अपनी की के जनरेट करना सीखा है, जिसका मतलब है कि अगर तुम उनके ऊपर कोई सरप्राइज अटैक नहीं करोगे तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मरने वाले हो, वो तुम्हें मार डालेंगे। उनके पास मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है, इसी वजह से अगर तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि तुम उनको फाइट में हरा दो, फिर तुम्हें एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी और एक प्लानिंग के साथ उनके ऊपर जाकर अटैक करना होगा। इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे यही कहूंगा कि रात के वक्त जाकर अटैक करना और यहाँ पर अपने आसपास के माहौल का पूरा फायदा उठाना, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम एक फेयर फाइट करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो लोग जो हैं वो जैसे जैसे इस फाइट को जीतना चाहते हैं, यहाँ पर फेयर फाइट नहीं होने वाली। इसलिए तुम्हें यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना होगा कि फेयर फाइट जैसा कुछ भी नहीं होता, बस यहाँ पर सर्वाइव करना मैटर करता है। एंड के ऊपर कौन जिंदा बचेगा सिर्फ और सिर्फ यही मैटर करता है। तो इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर जो होता है यानी हमारा चॉन वैंग जो होता है वो रात के वक्त वहां पर पहुंचता है। मास्टर हान यांग जो होते हैं लड़कियां लेकर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर उसके सामने 10 मार्शल मास्टर्स होते हैं, उनमें रेड फिनिक्स भी होता है। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगे हैं और सभी लोग वहां पर पूरी तरह से रेडी होते हैं। तो हमारा हान यांग जो होता है उसे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही तुम्हें एडवाइस दूंगा कि जितने भी मार्शल फैक्शंस के लोग होते हैं, स्पेशली ऑर्थोडॉक्स फैक्शंस के लोग, जो सबसे पहले यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और तुम्हारा नाम जानना चाहते हैं, क्योंकि जब भी ये लोग फाइट शुरू करते हैं सबसे पहले यही करते हैं। और मुझे लगता है कि वहां पर भी ऐसा ही होगा, जो भी तुमसे आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देगा और तुम्हें अपने बारे में बताएगा और तुमसे पूछेगा कि अपने बारे में बताओ, यही मौका होगा सरप्राइज अटैक करने का। तो जैसे ही वहां पर रेड फिनिक्स आगे बढ़ता और आगे बढ़कर हमारे चॉन वैंग को अपने बारे में बताता है और उसे कहता है कि अपने बारे में बताओ, तुम्हारा नाम क्या और तुम कौन हो। तुम्हारा चॉन वैंग जो होता है इसी मौके का फायदा उठाता है और बड़ी तेजी के साथ अपनी अंडरग्राउंड फेस को यूज करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और जाकर उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारता है। तो उसे लगा था कि शायद अभी यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है। रेड फिनिक्स को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लड़का ऐसे उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा चॉन वैंग आसानी के साथ इस फाइट को जीत सकता है या फिर उसे मुश्किल होने वाली है।